Assalamualaikum. Assalamualaikum. Today I'm going to explain the example of conservative vector field. आज हम लोग एक प्रूफ करेंगे. सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे एक चीज नजर आ रही होगी. शो दैट नेसेसरी कंडीशन दैट f1 dx plus f2 dy plus f3 dz be an exact differential is that del cross f is equal to 0 where f1 f2 and f3 के इक्वल है. हम सबसे पहले जो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की कंडीशन होती है वो ये होती है कि हम डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो प्रूव करेंगे. लेकिन हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है. हमारे पास एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड इज इक्वल टू डी ऑफ फाइव. डी ऑफ फाइव का मतलब है कि दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन ये हमारे पास आई कहाँ से. तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं. तो हम सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर हमने बोली थी एक बात कि अगर आपके पास f इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के इक्वल हो जाए, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की इक्वलिटी पे हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड. एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाइव डेल ऑपरेटर ऑफ फाइव डॉट डी आर. हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गए. देन हम इनको इक्वेट करा देते हैं. एफ वन बराबर है डावा फाइव अपॉन डावा एक्स के, एफ टू बराबर है डावा फाइव अपॉन डावा वाई के, और एफ थ्री बराबर है डावा फाइव अपॉन डावा जेड के. तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड. हमने इक्वेटिंग करा ली. जब हमने इक्वेटिंग करा ली तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री. डेल क्रॉस एफ हमारे पास क्या है, डेल है डावा अपॉन डावा एक्स, डेल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड. हम फाइव हमारे पास वैल्यूज हैं डावा फाइव अपॉन डावा एक्स, एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री. और हमने ये बात बोली थी कि एफ बराबर है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के. हमने इन दोनों को डेल ऑपरेटर लिया. हम जब हम डेल ऑपरेटर लेंगे तो हमारे पास आई कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, तो जे एंड के का लेंगे. डावा अपॉन डावा वाई क्रॉस डावा फाइव अपॉन डावा जेड, डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा वाई डावा जेड माइनस डावा स्क्वायर फाइव अपॉन डावा वाई डावा जेड. कैंसल आउट जीरो. जे कंपोनेंट में भी अगेन ये होगा एक्स जेड जीरो हो जाएगा एंड के कंपोनेंट में एक्स वाई. तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी. अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब आई कंपोनेंट, टू वाई साइन एक्स माइनस फोर जे कंपोनेंट, थ्री एक्स जेड स्क्वायर प्लस टू के इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड. अब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि हम जब कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं. तो डेल क्रॉस एफ करेंगे हम. जब हम डेल क्रॉस एफ करेंगे तो डावा अपॉन डावा एक्स आई कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट जे एंड के को यूज करेंगे. डावा फाइव अपॉन डावा वाई क्रॉस कंपोनेंट होते हैं ए बी सी एंड डी, ए डी माइनस बी सी. ए डी हमारे पास क्या है, डावा अपॉन डावा वाई थ्री एक्स जेड स्क्वायर प्लस टू. इस कम इन टर्म में हमारे पास y नहीं है तो हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करते, इसको ऑटोमेटिक जीरो. और z कंपोनेंट नहीं है तो हमारा ये i कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. और एंड अगर हम j की बात करें, j हमारा कांस्टेंट डावा अपॉन डावा x को थ्री एक्स जेड स्क्वायर प्लस टू, डावा अपॉन डावा z वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब. x कंपोनेंट है तो हमारे पास क्या होगा, थ्री जेड स्क्वायर माइनस वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें z कंपोनेंट नहीं, प्लस जेड क्यूब है थ्री जेड स्क्वायर. तो हमारा जे कंपोनेंट भी जीरो. एंड के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो के हमारे पास के कांस्टेंट एंड आई एंड जे को यूज करें. डावा अपॉन डावा एक्स टू वाई साइन एक्स माइनस फोर, डावा अपॉन डावा वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस जेड क्यूब. विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो टू वाई कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स टू वाई कॉस एक्स. जेड क्यूब हमारा वाई कंपोनेंट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा. तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो. एंड हम बी पार्ट की बात करते हैं, हम स्केलर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. हमारे पास हम इक्वेट करा चुके हैं कि एफ बराबर है डावा फाइव अपॉन डावा एक्स, डावा फाइव अपॉन डावा वाई एंड डावा फाइव अपॉन डावा जेड. एफ हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या थी, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट. इक्वेट कराया हमने. आई फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन बनी एंड थर्ड इक्वेशन बनी. नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट इक्वेशन. हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे वैल्यू, वाई स्क्वायर का साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब. हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एफ ऑफ वाई जेड. विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो एक्स एंड जेड. इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं. ये हमारे पास जो थ्री इक्वेशंस हैं.
एंड अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एच ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। हम विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं हम फाई की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। वाई जेड की बात कर रहे हैं तो हमारी जो वाई जेड टर्म्स हैं, वाई जेड की टर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास वाई जेड की टर्म है -4y प्लस 2z एंड एक्स जेड की टर्म्स हैं एक्स जेड क्यूब, ओनली एक्स जेड क्यूब एंड वाई एक्स की टर्म्स कौन सी? एच ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर साइन एक्स। हमारे पास फाइव की इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स जेड क्यूब -4y प्लस 2z। एंड सेकेंड थर्ड पार्ट की बात करते हैं, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द फील्ड फ्रॉम 0 1 -1 दैट इज कॉल्ड लिमिट्स टू पाई बाय 2 -1 to 2। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था, हमने जब लाइन इंटीग्रल को रीड आउट किया तो हमारे पास फॉर्मूला था P1 to P2 F डॉट डी आर दैट्स कॉल्ड वर्क डन। हम इसमें अब पूरी वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, मतलब एफ की टर्म्स डॉट डी आर नहीं करेंगे। हमने जो बी पार्ट में ये इक्वेशन फाइंड आउट किए जस्ट पुट करेंगे एंड जस्ट पुट इन द लिमिट्स, लिमिट्स पुट कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करना भी चाहें तो कर लें, हमारे पास यही वैल्यू आएंगी एफ डॉट डी आर। हमने लिमिट्स पुट की 0 1 -1 टू पाई बाय 2 -1 2, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 9 + 6 + 4y इज इक्वल टू 15 + 4y। आज हमने कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का पहले तो प्रूफ चेक किया है कि हमारे पास स्केलर पोटेंशियल फील्ड होता है, कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड एक एग्जांपल किया। ओके, थैंक यू।